नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई सीरीज में। इस सीरीज में हम हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि आने वाली सीईटी की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहले भी कई बार हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में इस तरह जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। और अगर रिपीट नहीं होते तो मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो इस तरह अगर हमें कंसेप्ट आता है तो हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये सीईटी परीक्षा 17 अगस्त 2024 में पूछा गया था। अब इसमें है कि किसी शहर की जनसंख्या शुरू में 25,000 थी, बाद में वो घट के 24,500 हो गई। तो इसमें कितने की कमी हुई है? 500 की। 500 की कमी हुई है। शुरू में जनसंख्या थी 25,000, यानी जो कमी हुई है वो 25,000 में हुई है। तो इसलिए इसको हम नीचे लिख लेंगे गुणा 100। अब इसको काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गई, जीरो से ये जीरो कट गई, 25 दूनी 50, यानी कि 2%। यानी उस शहर की जो जनसंख्या है उसमें 2% की कमी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बोवीना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर और 56,732 खर्च करती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोवीना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 और परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने पर 56,732 खर्च करती है। उसके पास कुल राशि का शेष 22% नकद के रूप में बच जाता है। कुल राशि क्या थी? ये जो क्वेश्चन है ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 1 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसको। यानी उसने हवाई टिकटों पर खर्च किए 44,668 और 56,732 उपहार खरीदने पर, यानी 56,732। अब उसने टोटल कितने खर्च कर दिए? यानी उसने 1,01,04 उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास बच गए 22%। उसके पास अभी 22% बचे हुए हैं, यानी उसने 78% जो है वो खर्च कर दिए। और इन्होंने पूछा है कि कुल राशि क्या थी, यानी 78% का मान 1,01,04 के बराबर है। तो 78% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,01,4,0,0 गुणा 100/78। अब ये हो जाएगा 78 एकम 78, ये बच जाएगा 23,4, 78 तीय 234। तो ये हो जाएगा 1,300 और ये 2 जीरो, यानी कि 1,30,000।
जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 1,30,000 रुपये, ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमने किया है कि उसने 78% जो अपनी कमाई थी उसका हिस्सा खर्च कर दिया। हमने 100% का मान निकालना है। तो 78% का मान क्या है? 1,04,400 रुपये। तो अगर 100% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1,04,400, इसको 78 से भाग दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1% का मान। अब उस 1% को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100% का मान। यानी उसकी कुल कमाई जो थी वो 100% थी, 22% उसके पास बचा हुआ था, 78% उसने खर्च कर दिया था। तो इस तरह उसकी जो कमाई थी वो 1,30,000 रुपये थी। तो अगला क्वेश्चन है 8,755 के 6% का 64% का मान क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखते हैं, जैसे 8,755 का 6% का 64% का मान। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 20 100, 5 से 5 एकम 5 बच गए 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 25 25, 5 एकम 5, यानी 751 और 20। अब 2 से इसको काट लेंगे, 2 3 6, 2 दाए 20। अब ये पूरा कट नहीं रहा तो इसको आगे काटने के बजाय ऊपर हम दशमलव लगा देंगे 3 अंक छोड़ के, तो इसको गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा, पहले इसको गुणा करेंगे 1751 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 15 का 5 हासिल 1 7 21 और 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 52 63 गुणा 64 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 33 61 9 2 बटे 100 गुणा 10 यानी कि 1000। तो अब नीचे 3 0 है तो ऊपर हम 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, जैसे 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 336.192, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को प्रतिशत में व्यक्त करें। 240 को 800 के प्रतिशत के रूप में। ये जो क्वेश्चन हमारा ये इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ये है 240 को 800 के प्रतिशत। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे 240 को सोल्व हमने प्रतिशत में बताना है, तो 240 बटे 800 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 3 24, 0 की 0, यानी कि 30% हो जाएगा ये। यानी ऑप्शन संख्या जो ए है वो करेक्ट हो जाएगी 30%। तो अगला क्वेश्चन हमारा 0.0125 को प्रतिशत में बताएं। यानी 0.0125 बराबर है
प्रतिशत, यानी इसको हमने प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो ये हो जाएगा 125 बटे 10,000 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, और ऊपर यहाँ बच गई 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 1.25%। तो जो हमारा ऑप्शन संख्या बी है वो करेक्ट हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये HSSC इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 में पूछा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का कितना प्रतिशत 2 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। जैसे 10,000 का मान लिया हमने x प्रतिशत 2 है, तो हमने x का मान बताना है, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो x बराबर है, ये अगर 200 को हम x से उस साइड लेके जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी 2/100, तो ये हो जाएगा 0.02। तो जो हमारा आंसर है, आंसर संख्या सी करेक्ट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या, कोई संख्या हमने मान ली x, अब इस x का 26% का 3/7 का 25% का मान है 136.5। तो ये हो जाएगा हमारा, x को हम यही रखेंगे, तो इसको अगर बराबर से साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 136, दशमलव हटाया तो ये बटे 10 हो जाएगा। यानी ये संख्याएं हैं जो ये सारी पलट जाएंगी, जो यहाँ पे नीचे है वो ऊपर चली जाएंगी, और जो ऊपर है वो सारी नीचे आ जाएंगी, यानी 100/26 गुणा 7/3 गुणा ये हो जाएगा 100/25। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, अब 0 से 0, अब 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 3 पंजे 15। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 13 26, तो 13 को 455 को 1300 काटेंगे, 13 3 39 और 13 पंजे 65, ये हो गया 7 दूनी 14। अब हमारे पास बच गया 35 गुणा 10 गुणा 14, ये हो जाएगा 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, और 14 3 42 और 7 49, यानी कि 49 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन संख्या बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5,000 का 5/7 भाग और 36% का 28% क्या है। यानी 5,000 का 5/7 भाग का 36% का 28% क्या होगा।
तो इसको सोल्व करेंगे। 7 चौक 28, 4 से 25 चौके 100 और 5 से 20 पंजे 100। अब ये हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 500। इसको इससे पूरा काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हमारे पास है 10 गुणा 36 यानी कि 360 जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन संख्या ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x 45 का 22% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 45 का 22% है तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5 से 20 पंजे 100, 5 नीम 45 और 2 दाए 20 और 2 से 11, तो 11 नीम 99 बटे 10 यानी 9.9। जो x का मान है वो है 9.9। जो हमारा ऑप्शन संख्या बी है वो करेक्ट है। ये पर्सन जो है ये HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 60,000 के 12% और 42,000 के 14% का कुल योग 86,000 का कितना प्रतिशत होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये HSSC इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 की सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। यानी इसको देखते हैं कि हम ये जैसे 60,000 का 12% है प्लस 42,000 का 14%, जो इनका योग है वो 86,000 का कितने प्रतिशत होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करेंगे, जैसे 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगी, यहाँ पे जीरो से ये जीरो और यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगी। अब हमारे पास है 600 का 12%, यानी इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छीक 72 डबल ज़ीरो प्लस ये हो जाएगा 14 दूनी 2 ज़ीरो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 चौक 56 और 2 58। यहाँ पे 1 ज़ीरो आएगी। बराबर इसको हम हटा देते हैं एक बार यहाँ से, ये हो जाएगा 860x। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 8 10 की 0 12 और 1 13 और इसको 860 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा बट्टे 860, 0 से 0, 86 एकम 86, यहाँ पे बच गए 44 और उतारा 8। तो इसको करेंगे ये जाएगा 5 से, तो 5 6 की 30 और 5 8 40 और 3 43, ये हो जाएगा 8 1। और हमारे पास अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और उतारेंगे 0। अब ये हो जाएगा 2 से,
तो इसको करेंगे 2 6 12 का 2 हासिल 1 8 दूनी 16 लेके 17 उतारा 8 0, यानी कि x का मान आ जाएगा 15.20। जो हमारा ऑप्शन संख्या डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क का 15 बराबर 220 का 75%। तो इसको सोल्व करेंगे। ये जो हमारा HSSC LDC 2016 की परीक्षा में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मार्क का 15 बराबर 220 का 75%। इसको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहीं पे रहेगा, इसको लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे गुणा में है तो उस साइड जाके भाग हो जाएगा। 220 गुणा 75/100 ये भाग में आएगा तो यहाँ पे 15। अब 0 से 0, 15 5 75 और 5 दूनी 10, 2 से 11, यानी क्वेश्चन मार्क का जो मान हमारा वो है वो 11 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन संख्या बी है 11 वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1000 लीटर का कितना प्रतिशत 15 लीटर होगा, यानी जिसका मान हमने ज्ञात करना उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे 15 कितना प्रतिशत होगा किसका, 1000 का, गुणा 100। अब इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 और यहाँ पे 1 0 है, ऊपर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 1.5 इसका जो आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन संख्या सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये HSSC इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 में पूछा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 150 रुपये से 20% अधिक कितने रुपए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये HSSC अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया था, यानी 150 से 20% अधिक यानी 120/100। अब इसको 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0 और 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180, यानी ऑप्शन संख्या जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00098 बराबर कितने प्रतिशत के हैं, यानी 0.00098 ये कितना प्रतिशत के बराबर है। तो जो ये क्वेश्चन है ये एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 में पूछा गया था और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 98/1,00,000 गुणा 100। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और अब यहाँ पे बच गई 3 0, यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 1 2। अब तीसरी संख्या नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ पे उसका मान लेते हैं 0 पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 0.098। जो हमारा ऑप्शन संख्या ए है वो करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी एक संख्या का 16% 216 है, उस संख्या का 27% कितना है। हमारे जो ऑप्शन है वो है 367.20, बी 364.50, सी 379 और डी है जो 274। ये जो क्वेश्चन है ये डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे,
यानी किसी संख्या का 16% 216 है, यानी 216 बटे 16 गुणा 100। अब ये हमारी संख्या आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा उस संख्या का 27%, तो इसका 27% और ज्ञात कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 0 से ये 0 कट जाएंगे, और इसको करेंगे 4 पंजे 20, 4 चौक 16। अब इसको करेंगे 4 2 से 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। तो ये अब हमारे पास है 27 गुणा 27 बटे 2। तो 27 का क्यूब हो जाएगा 729 बटे 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 तिये 6, 2 छीक 12, 2 चौके 8, पॉइंट 2 पंजे 10, 0 की 0, यानी 364.50 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन संख्या। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 364.50, जो हमारा ऑप्शन संख्या बी है वो करेक्ट हो जाएगी।